विरोध क्या लाठी डंडा और तलवार से जताया जाएगा? क्या किसी प्रत्याशी से आपकी नाराज़गी है? अगर उस प्रत्याशी से आप नाराज़ हैं तो उसे आप वोट नहीं दीजिए। सबसे बड़ी बात लोकतंत्र में और ख़ास करके ना चुनाव में, जब जब कोई भी प्रत्याशी आपके पास जा रहे हैं, आपके गांव मोहल्ला प्रखंड में जा रहे हैं वह चुनाव प्रचार करने के लिए, विरोध करे, विरोध जताए। यह लोकतंत्र में सबको हक है कि आप विरोध जताएं, अपना विरोध को कि आप एक्सप्रेस करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप अपना विरोध को लाठी डंडा और तलवार के साथ एक्सप्रेस करें और किसी महिला की अस्मिता के साथ आप छेड़छाड़ करने और खेलने की कोशिश करें। क्या लोकतंत्र में और लोकतंत्र के नाम पर यह सब मजाक नहीं है तो क्या है? आपको बताते हैं आज की घटना जो है, जो कि आपकी सीवू क्षेत्र का, वहाँ की जो भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा जब अपने क्षेत्र में वह चुनाव प्रचार के दौरान, जनसंपर्क के दौरान जब वह गई हुई थी, तब गम्हरिया प्रखंड के मोहनपुर गांव में कुछ वहाँ के जो लोग हैं वह उन पर क्या हमला कर देते हैं। और आप यह वीडियो में आप वीडियो देखिए और यह वीडियो से आप समझ सकते हैं कि उनको किस तरीके से जो उनके सुरक्षा में लगे गार्ड हैं वह उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इनके आसपास किस तरीके से लाठी डंडा तलवार लेकर के लोग खड़े हैं। तो अगर किसी प्रत्याशी से आपकी नाराज़गी है तो क्या आप इस तरीके से उसे घेर करके रखेंगे? क्या घेर करके उसे आप मार देंगे? इस पर जो गीता कोड़ा है वह क्या लिखती हैं वह भी आप सुनिए। मैं आपको पढ़ करके ना वही सुनाता हूँ जो एग्जैक्ट गीता कोड़ा आपने एक हैंडल पर लिखी है। आप सभी के आशीर्वाद से जिंदा हूँ और सुरक्षित लौटी हूँ। आज जनसंपर्क के दौरान पूर्वी गम्हरिया प्रखंड के मोहनपुर गांव में जनसंपर्क के दौरान जेएमएम के निरंकुश कार्यकर्ताओं द्वारा मुझ पर और मेरे कार्यकर्ताओं पर तलवार, डंडे और तीर से हमला किया गया, जिसमें मेरे कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। यह सुनियोजित हमला इसलिए किया गया ताकि मुझे चुनाव प्रचार प्रसार करने से रोका जा सके। यह हमला मुझ पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर है। इनकी इस गिदड़ भभकी से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं भी सिंहू की बेटी हूँ और सिंहू के उत्थान के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ूंगी। मन समर्पित, तन समर्पित, सिंहू के लिए जीवन का कण कण समर्पित। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। आपकी बेटी की अस्मिता को जेएमएम के गुंडों ने खतरे में डाला है। अब आप ही इंसाफ करें। #सिंहू लिखती है। तो क्या किसी के साथ में, क्या किसी महिला की अस्मिता के साथ में खेलने की और जो वह जिस तरीके से ना जेएमएम के गुंडों का वह नाम ले रही हैं, तो क्या जेएमएम के कार्यकर्ता जो हैं, जो यह सुनियोजित तरीके से यह हमला किया गया था, और क्या यह जेएमएम के कार्यकर्ता द्वारा, और क्या इस तरीके से हमला किए जाएंगे? कोई भी प्रत्याशी चाहे किसी भी दल का हो, जब अपने चुनाव क्षेत्र में अपने प्रचार, अपने लोकसभा क्षेत्र में जिस लोकसभा से वह चुनाव लड़ रही हैं वहाँ अगर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जाती हैं तो क्या उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा? क्या उन पर लाठी डंडा और तलवार से हमला किया जाएगा? क्या उनकी अस्मिता के साथ खेलने की कोशिश की जाएगी? जब अब दोनों पार्टियां आपस में लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता जिनको पसंद करेगी, जनता जिनके मूड में होगी, जनता उसे जिताएगी। अगर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वह क्या जनता के लिए काम नहीं किए हैं, वह दल बदल करके बीजेपी में आ गए हैं। चूँकि इससे पहले वह कांग्रेस में थे, कांग्रेस से वह चुनाव जीतने के बाद जो गीता कोड़ा हैं वह बीजेपी में आ जाते हैं। ठीक है, यह सब एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबकी जो कानून के जो बनाए गए हैं वह सब अपने हिसाब से क्या काम करते हैं। लेकिन क्या कोई अगर दल बदल करके चलाता है तो क्या आप उसे लाठी डंडों से मारेंगे, उसे तलवार से मारेंगे और उन्हें आप घेर करके रखेंगे? उनकी अस्मिता के साथ खेलने की क्या कोशिश की जाएगी? एक आदिवासी महिला के साथ में अगर इस तरीके का व्यवहार किया जाता है तो क्या यह शर्मनाक बात नहीं है तो क्या है? और अगर
जिस तरीके के वीडियो में जो दिख रहे हैं, आप खुद उस वीडियो को देख सकते हैं कि अगर सुरक्षा गार्ड नहीं होते, गार्ड उनको बचाने का कोशिश नहीं करते तो क्या होता। आपकी नाराज़गी और अगर जो उनकी अपोजिशन की पार्टियां हैं जिन पे वह जो आरोप लगा रही हैं, जिन जेएमएम के न कार्यकर्ताओं पर और जेएमएम के न गुंडों का जो वह नाम ले रही हैं, तो क्या इस तरीके से सुनियोजित तरीके से जो हमला करवाने की जो कोशिश है, क्या यह निंदनीय नहीं है? क्या यह सही है? जब राज्य की महिला एक चुनाव में जब आ रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं, एक तो ऐसे ही आप देखेंगे तो राजनीति में जो है वह महिलाओं की भागीदारी कम है। ऊपर से इस तरीके से महिलाओं पर अटैक किया जाएगा, उनकी अस्मिता के साथ खेलने की कोशिश की जाएगी, और वह भी सत्ताधारी पार्टी के साथ में, वह भी सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जब आरोप लगेगा, उस सत्ताधारी पार्टी के ऊपर जब आरोप लग रहे हैं, यह कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। अगर आपको गीता कोड़ा जी आपको नहीं पसंद है तो आप इस तरीके से हमला करेंगे कि आपने कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरीके से हमला करेंगे, उन्हें घेर करके रखेंगे और क्या बंदी बना लेंगे। लोकतंत्र में सबको अपने हिसाब से अपना पार्टी चूज करने का, छोड़ने का, जाने का सबको आज़ादी है। जिनको जिन पार्टी में जाने का मन है, निकलने का मन है, वह जा रहे हैं और आ रहे हैं। हजारीबाग में जिनको कांग्रेस द्वारा और जेएमएम के द्वारा जो वहाँ उम्मीदवार घोषित किया गया, वह भी तो पहले बीजेपी में थे और फिर वह बीजेपी में से आकर के अभी वह इसमें आ गए, महागठबंधन में आ गए। आज महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो सब तो दल बदल ही कर रहे हैं। तो दल बदल का यह मतलब तो नहीं है कि आप महिला के साथ, उनकी अस्मिता के साथ में आप खेलें, लाठी डंडों से आप हमला करवाएं, तलवार से हमला करवाएं। तो आज यह गम्हरिया प्रखंड के मनोहरपुर गांव में जब वह चुनाव प्रसार करने गई थी, तब कुछ इस तरीके की उन पर हमला किया गया था। और इसके बाद जब यह हमला किया गया तब वहाँ के लोकल थाने में इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाया गया, जिसका एफआईआर की कॉपी जो अमर कुमार बौरी हैं, यानी नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में हैं, वह अपने एक्स हैंडल पर डाला है। झामुमो के गुंडों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जिला प्रशासन दोषियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। झामुमो को जनता वोट के माध्यम से तो चोट करेगी ही, भाजपा भी ऐसे हमलावरों पर कार्रवाई हो यह सुनिश्चित करेगी। सिंहू लोकसभा समेत पूरे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का ठगबंधन पूरी तरह से हार रहा है। अपनी हार को देख झामुमो कार्यकर्ता बौखला गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं द्वारा आज जो कृत्य भाजपा की महिला प्रत्याशी श्रीमती गीता कोड़ा के विरोध किया गया है, उसे याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है। और यह एफआईआर की कॉपी है जो कि अमर कुमार बौरी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं बीजेपी का यहाँ विधानसभा में झारखंड में, वह इस तरीके की बात कह रहे हैं। तो क्या जो आज गीता कोड़ा जी के साथ में जो किया गया वह किस दल से हैं, किसी भी दल से हों, क्या एक आदिवासी महिला के साथ इस तरीके का सलूक किया जाना चाहिए? और वह भी सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। आप खुद इस वीडियो में देखिए और समझिए कि अगर सुरक्षा गार्ड नहीं होता तब क्या होता। लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, विरोध जताने का अधिकार है, अपने विरोध एक्सप्रेस करने का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार किसी के पास नहीं है कि आप लाठी डंडा और तलवार से हमला करें। अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो क्या लाठी डंडा से हमला किया जाएगा? क्या तलवार से हमला किया जाएगा? क्या उन्हें बंधक बनाया जाएगा? क्या उन्हें बांध के रखा जाएगा और उनकी अस्मिता के साथ खेल ली जाएगी? यह सब लोकतंत्र के लिए शर्मनाक की बात है। और जो लोकतंत्र के नाम पर और विरोध के नाम पर इस तरीके के जो कार्य कर रहे हैं और जो करवा रहे हैं और जो करवाने वाले हैं, वह सब के ऊपर
यह एक शर्मनाक की बात है। ऐसे कृत्य जो किए गए हैं यह बहुत ही निंदनीय कृत्य है और ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भी पार्टी के महिला के प्रत्याशी हों, चाहे किसी भी पार्टी के प्रत्याशी हों, और ख़ास करके जब महिला प्रत्याशी हों तब उनकी अस्मिता के साथ जो छेड़छाड़ वाली बात की जा रही है वह तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। इस पर अब राज्य सरकार और जो वहाँ के प्रशासन है उस पर क्या कार्रवाई करती है, नहीं कार्रवाई करती है, वह तो आगे पता चलेगा। लेकिन जब इस तरीके के ना, और वह भी एक चुनी हुई सांसद हैं, पहले से वह सांसद है, आज भले ही वह बीजेपी में, जब एक सिटिंग सांसद के साथ में एक सुरक्षा गार्ड में चलने वाली महिला प्रत्याशी के साथ में जब इस तरीके का सलूक किया जा रहा है, तो जब एक आम महिला प्रत्याशी और एक आम महिला जब चुनाव प्रचार प्रसार करने जाएंगे, और वह भी जब जेएमएम के खिलाफ कोई अगर महिला, आम महिला इस तरीके का अगर चुनाव प्रचार प्रसार करने जाती हैं, तो क्या उनके साथ भी यही सलूक किया जाएगा? और यह तो सांसद थी, इनके साथ सुरक्षा गार्ड थे, तब तो इनकी अस्मिता बच गई और यह आज जिंदा वापस आ गया है। और जिस तरीके का यह ट्वीट कर रहे हैं, क्या इनके जगह पर अगर एक आम महिला होती तब उस आम महिला के साथ में क्या होता? यह सब जो पॉलिटिकल पार्टियां जो इस तरीके के जो हमला करती हैं और जो घटना इस तरीके का जो घटता है, यह सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को डराने धमकाने के लिए इस तरीके की घटना किया जाता है, ताकि कोई भी आम महिला राजनीति में आने के लिए नहीं सोचे। कोई भी आम परिवार से, एक सामान्य परिवार से महिला राजनीति में आने के लिए नहीं सोचे, क्योंकि आप अगर आएंगे तो आपके साथ भी इससे कहीं ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा आपसे सलूक किया जाएगा। तो जब इस तरीके के लोकतंत्र में और लोकतंत्र के नाम पर जब किया जाएगा तो यह कितनी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जब वह कोई आम महिला नहीं थी और एक जब आम आदिवासी महिला चुनाव लड़ने जाएंगी, जिनके साथ कोई सुरक्षा गार्ड नहीं होगा, जिनका कुछ भी सुरक्षा दायरा नहीं होगा, उनके साथ क्या होगा यह भी आप सोचिए। और इस तरीके के कृत्य पर और जब इस तरीके की घटना घटती है तब आप क्या सोचते हैं, वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।